ये सेकंड वर्ल्ड वार की जो सबसे क्रूशल बैटल है, पूरी सेकंड वर्ल्ड वार की सबसे फैसलाकुन जो जंग, वो रशिया और जर्मनी के दरमियान हुई। कर्स्क की जंग, इसको ऑपरेशन सिटाडेल भी कहते हैं, सिटाडेल। तो ये सबसे ज़्यादा फैसलाकुन जंग साबित हुई। ये वो बैटल थी जिससे जर्मनी की जो डिफीट है उसका आगाज़ हुआ, जर्मनी के सरेंडर का आगाज़ हुआ इस जंग से। और बिल्कुल इसी तरह जैसे बैटल ऑफ मिडलैंड जो थी पैसिफिक में हुई, जापान और यूएसए के दरमियान, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो जंग टर्निंग पॉइंट साबित थी जापान की शिकस्त के लिए। उसके बाद जापान डिफेंस पे चला गया, पसपाई पे चला गया। और इसी तरह इस जंग के बाद जो रशिया और जर्मन की हुई, वेरी क्रूशल बैटल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये फैसला कुन जंग साबित हुई। इसके बावजूद कि इसमें कमाल महारत इस जंग में, नो डाउट कि जो रशिया ईस्टर्न फ्रंट था जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वार में, इस पे रशियन ने ये बताया कि जो फादरलैंड है इसको डिफेंड कैसे करते हैं। उन्होंने बेशुमार जानें दी और सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा जो जानें हैं वो रशिया ने दी हैं, सबसे ज़्यादा जानें। और जो सबसे ज़्यादा यानी स्पीड, ब्रेवरी, महारत, स्ट्रेटजी, स्किल, ये सबसे ज़्यादा जर्मन के हिस्से में आया। उन्होंने कमाल महारत दिखाई है जंग में। लेकिन चूँकि ओवर स्ट्रेच हो गया था इनका फील्ड, अब वो जर्मन पूरे यूरोप में से भी लड़ रहे हैं, ईस्टर्न फ्रंट रशिया से भी लड़ रहे हैं। तो उधर अफ्रीका में, शुमाली अफ्रीका में रोमल साहब लड़ रहे हैं और उनको अलाइड को मतलब कि वो डेजर्ट फॉक्स बने हुए हैं। तो ये ओवर स्ट्रेच फील्ड होने की वजह से जर्मन ज़ाहिर है उनके लिए अब रिसोर्स को पूरे करना, मैन पावर, आर्मामेंट्स, वेपन्स, सप्लाईज, फूड, एवरीथिंग, तो इट्स नॉट सो इजी टास्क। तो अल्टीमेटली वही होना था जो हुआ। बहरहाल इसमें अगर इस जंग में इस फ्रंट पे जो वान मेनस्टाइन फील्ड मार्शल जर्मनी का, उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्किल और स्ट्रेटजी, बिलाशुबा अगर उसे सेकेंड वर्ल्ड वार का सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन फ़ौजी जनरल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये 3-4 जर्मनी के टॉप के मिलिट्री ब्रेन थे, वॉन मेनस्टाइन, रोमल, और वन रोमल जो शुमाली अफ्रीका में इनको तिगनी का अनाज नहीं जा रहा था, चने चबा रहा था इनको, अलाइड फोर्सेस को, और गुडेरियन और बाकी भी हॉथ, मॉडल, कीटल, ये भी काफ़ी नामवर जर्नल साबित हुए। तो अल्टीमेटली ये जंग यहाँ से जो रशियन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो जंग तो अल्टीमेटली वो जीते, लेकिन जो उनके ऑब्जेक्टिव थे कि रशियन जर्मन आर्मी को इनसर्कल करके इसको तबाह करना, तो वो वॉन मेनस्टाइन की जो स्ट्रेटजी थी, उसका जो स्किल था, उसकी जो महारत थी और उसके आगे स्टालिन की स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई, वो फेल हुए। तो अल्टीमेटली ये जंग एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई।